हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट चिकित्सा। मित्रों नमस्ते, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। मित्रों, इस चैनल पर हम आप सबके लिए विभिन्न बीमारियों का घरेलू इलाज एवं नुस्खा लेकर आते हैं। आयुर्वेद ही हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई चिकित्सा को अब आप सब तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी के पद चिन्हों पर चलकर उस मिशन आयुर्वेद चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा को आगे ले जाने के प्रयास में हमेशा तत्पर रहूंगा। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि स्वदेशी चिकित्सा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश से ये कारवां फिर चल निकलेगा और उस बुलंदी पर पहुंचेगा जहां पर हमारे पूजनीय आदरणीय यशस्वी स्वर्गीय राजू भाई दीक्षित ने कल्पना किया था। आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सब लोगों की स्नेह और प्यार की हमें ज़रूरत है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें उत्साह और प्रेरणा भी मिलती है। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न या उत्तर है तो आप अपने भाई के पास कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो आज का जो विषय है वो है आरोग्य मंजरी। आरोग्य मंजरी की विभिन्न बातों के बारे में, उसमें स्वास्थ्य के बारे में हमें क्या क्या बताया गया है, उसी किताब से हम आपको पढ़ के बताएंगे, सुनाएंगे। आयुर्वेद चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियाँ जो वेद में विशेषकर अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। श्रुतकार के मतानुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उप अंग है। यह वेद इस समय उपलब्ध नहीं है, बट इसका इतना निश्चित है कि इस उपवेद में ही आयुर्वेद का जन्म हुआ और अन्य चिकित्सा प्रणालियां उत्पन्न हुई। वेद के बीजभूत मंत्रों में सबसे पहले वैद्य के लक्षण बताए गए हैं। वैद्य विद्वान, सांगोपांग, आयुर्वेद जानने वाला, औषधियों का संग्राहक और याजक होना चाहिए। इसी प्रकार शरीर विज्ञान के विषय में बहुत सी बातें बताई गई हैं। शरीर के प्रत्येक भाग में विभिन्न नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों में विष का संचार होने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। भाव यह है, स्वस्थ रहने के लिए नाड़ियां निर्विष रखनी चाहिए, अन्यथा रोग होने का खतरा हो सकता है। अंग ज्वर, अंग टूटना, हृदय व्यथा, क्षय आदि। किंतु यदि नाड़ियां हुई तो यह रोग हो ही नहीं सकते। जैसे हो ही नहीं सकता और ये उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सेना पक्षी भाग जाता है। इन व्याधियों के अतिरिक्त अन्य व्याधियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे क्षेत्रीय व्याधि, नियति, मिथ्याहार, आँख से फैलने वाले रोग आदि। प्राकृतिक चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में पहला है सूर्य चिकित्सा। विष सूर्य चिकित्सा द्वारा दूर होता है, जैसे कि ये अंगानि मदयन्ति विषम निर्वो महत्वम अर्थवः। दूसरा है वायु चिकित्सा। वायु चिकित्सा का मूल है। वायु चिकित्सा का मूल है। यह बलदायक तथा आयुवर्धक है तथा अपने साथ संपूर्ण औषधियां लेकर बहता है। ऋग्वेद में वायु के लिए विशेष शब्द प्रयुक्त हुआ है, विश्व भेषज, जिसका अर्थ है विश्व की औषधि या संपूर्ण औषधियां। इससे वायु चिकित्सा की महत्ता पर काफी प्रभाव भी स्पष्ट हो जाता है। तीसरा है जल चिकित्सा। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। इन मंत्रों से ज्ञात होता है कि जल में संपूर्ण औषधियां वर्तमान हैं, अतः वे मेरे शरीर में गए हुए रोग बीज रूपी विष को बाहर ले आते हैं। विश्व भेषजी गयो भुवः शिवतमसो आदि से
विदित होता है। जब चिकित्सा उस समय भी प्रचलित थी, जल चिकित्सा उस समय भी प्रचलित थी। उपरोक्त तीनों मंत्रों से वाक्यों का पता चलता है। जल चिकित्सा में संपूर्ण औषधियां रहती हैं। वह हितकारी, आरोग्यवर्धक और सुखकारक हैं। यह आरोग्य कारक, कल्याणकारी अर्क हैं। जल तीव्रतम औषधि है। आयुर्वेद चिकित्सा। आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रधान अंग औषधियों का वेग में वर्णन है। औषधियां ओष दोष मलादि धी होने वाली अर्थात रोगों को दूर करने वाली वस्तु औषधि कहलाती है। यह औषधियां पूर्व जाता देवेभ्यः स्त्रीलिंग। इस मंत्र से औषधि की उत्पत्ति, जाति, संख्या एवं उनके कार्य का बोध होता है। भिन्न भिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न औषधियों का वर्णन मिलता है। पहला है उन्माद रोग, दूसरा है केशवर्धक, तीसरा है श्वेत कुष्ठनाशक, चौथा है उपामार्ग, पांचवा है रोहिणी